हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन बेस्ट में। तो दोस्तों देखिए, आज मैंने जो प्रैक्टिस लेकर आए हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों सम्मिलित है। और मैं बता दूं, यहाँ पे आपको कुछ साइंस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि ये प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी बहुत परिपूर्ण है। मैं बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों कवर कर लेते हैं तो आपका यहीं से आपको 10 और 5 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंग्लिश में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इशू रखिएगा कि कहीं और से आपको प्रैक्टिस सेट से ही मिल जाएंगे। तो आपको यहीं से अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका काम बन जाएगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कि स्पेलिंग जो करेक्ट आपको चूज करना है इनमें से कौन सा जो कि सही सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा कंटिन्यू जो होता है ना, सारे तो कंटिन्यू लिखे हैं लेकिन यहाँ पे जो कंटिन्यू है यही हमारा परफेक्ट और सही स्पेलिंग होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है वो कहीं जा नहीं सकते, सॉरी वो कहीं नहीं जा सकते, यानी कि इसका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में बनाना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है ही कैन नॉट गो एनीवेयर। क्या होता है? ही कैन नॉट गो एनीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द मीनिंग क्लियर, डोंट बी वर्कफुल। इसका मतलब होता है, सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। सफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रत्यय। क्वेश्चन है कि डोंट बी वर्कफुल, इसके लास्ट में क्या जुड़ेगा? तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन हिंदी में भी पूछे जाते हैं और हिंदी में इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं। तो हमारा इस प्रकार के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आई से जुड़ जाएगा, आई से जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? वर्कफुल सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा कि चूज द ऑप्शन द कॉन्टेनेंस योर बॉयज हैव डन मिस्टेक, हमारा बिल्कुल रहेगा। तो यहाँ पे क्या डलाएगा यहाँ पे कि इसका सही फिक्स बन जाएगा, यानी कि बॉयज होगा कि हैव डालेगी डॉन, यहाँ मिस्टेक्स कौन सा है, गलत क्या चीज़ इसमें डाला गया है। तो हमारा हो जाएगा डन। डन क्या हो जाता है? ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारा ये हो जाएगा, ये यहाँ पे परफेक्ट रूप से फिट नहीं बैठ रहा है, यही हमारा गलत है। ठीक है, तो इस तरह से इसको चूज करना था। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द रॉन्गली स्पेल्ड, यहाँ पे गलत चीज़ चुना है, इसमें कौन सा रॉन्ग यहाँ पे लिखा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलियंजियस हो जाएगा, बाकी सब के सब क्या हो जाते हैं? यहाँ पे सही लिखे गए हैं। तो इस तरह से आपको चूज करना था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं, जैसे कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। जो उत्पन्न होती है वो गैस किस प्रकार से होती है? तो उसका आंसर हो जाता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है फेन बोलोन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है? किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है यूज? तो हम करेंगे सल्फाइड ऐश के लिए। क्या करेंगे? सल्फाइड ऐश के लिए। ठीक है, अगला बात कर ले कि शरीर के संपर्क में स्प्रीट ठंडी अनुभूति होती है क्योंकि। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? तंत्र वाष्पशील होती है, जिसके कारण से क्या होती है? वो स्प्रीट ठंडी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह जब हुए थे तो महात्मा गांधी पर क्या हुआ था? तो उन पे यहाँ पे मुकदमा चलाया गया था, कौन से? तो मोतिहारी हो जाएगा। यानी कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जब 1917 ईस्वी में चलाए थे, नील की खेती की वजह से, जो कि यूरोपियों ने कुछ खेती की वजह से बहुत ही मुसीबत डाली हुई थी। तो इसी के रिगार्डिंग क्या हुआ था, मोतिहारी में ही उनको मुकदमा चलाया गया था। और ये प्रारूप कब त्रिकटीय क्षेत्र जो होती है स्टार्ट हुए थे 1867 ईस्वी में ही स्टार्ट हो गए थे। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न लग चुका है कि एक्सोनोमीटर के प्रयोग किसके लिए करते हैं? एक्सोनोमीटर का प्रयोग हम लोग हमेशा करते हैं वृद्धि दर नापने के लिए। एक्सोनोमीटर की प्रयोग हम लोग करते वृद्धि दर को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि क्रेब्स चक्र जिसको क्रिया का संपन्न होती है, तो क्रेब्स चक्र होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सीटीएल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीटीएल शिफ्ट प्लस अल्ट को क्या कहते हैं? तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मॉडिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं मॉडिफायर। याद रखिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान के दोगुना तथा दोनों पर समान बल लगाया जाए तो क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाता है ए का त्वरण बी के त्वरण से आधा हो जाता है। ए का त्वरण बी के त्वरण से आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि संकोच नदी सीमा बनाती है। संकोच नदी सीमा बनाती है। ठीक है, तो संकोच नदी किसी किसके बीच में? असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में अपना सीमा बनाती है।
नेक्स्ट है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर को। ठीक है, अगला प्रश्न लग चुका है कि तुलबुल परियोजना निम्नांकित किस नदी पर स्थित है, तुलुल परियोजना निम्नांकित वैसे किस नदी पर स्थित है, 49 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तुलु परियोजना जो होती है झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, तुलु परियोजना किस नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित, भागीरथी नदी पर स्थित होता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि पोंचमा परियोजना किस नदी पर स्थित, गोदावरी नदी पर स्थित, गोदावरी नदी पर स्थित है। वही भाखड़ा नगर परियोजना हमेशा पूछता है जो कि सतलज नदी पर स्थित है। एक और क्वेश्चन हमेशा बनता है कि भाखड़ा नगर परियोजना पर भारत की सबसे ऊंची कंक्रीट बांध बनाई गई है। ठीक है, और हीराकुंड बांध भी हमेशा पूछता है आपको, परियोजना नदी पर हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हीरोइन प्राप्त होता है, हीरोइन जो होते हैं ना, हीरोइन जो ड्रग्स जिसको बोलते हैं, अफीम बोलते हैं, उसको किससे प्राप्त होता है, अफीम को पोस्ता से प्राप्त होता है, अफीम को पोस्ता से प्राप्त होता है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 51 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। चावल की खेती के लिए उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में भारत में फेमस है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चले कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में होता है। हो सकता है आपसे WHO का मुख्यालय भी पूछ सकता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है, अदृश्य निर्यात होता है सेवाओं का निर्यात। क्या होता है, सेवाओं का निर्यात हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला पूछा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में किस प्राचीन साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। यहाँ पे आपको मेहरगढ़ में प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है, तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा राणा कुंभा। क्या हो जाएगा, राणा कुंभा हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कॉपर की खदान के लिए, कॉपर की खदान के लिए। नेक्स्ट है कि भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी होती है, तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारा लूनी नदी हो जाएगा। ठीक है, लूनी नदी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा आप भी कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती है, सांस की परेशानी क्या होती है, क्यों नहीं होती है, तो हमारा आंसर हो जाता है उनमें अतिरिक्त वायु का कोष होते हैं जिसके कारण से क्या होता है, सांस में प्रॉब्लम नहीं आती है। हम लोग ऊपर जाएंगे तो बहुत ही समस्या उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार ने अनन्य अधिकारिता लगाई है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन लगाया गया है, तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए बिक्री कर पे। मैंने आपको हमेशा कहा है कि कर से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और राष्ट्रपति कर, 3 याद रख लीजिए तो काम बन जाएगा। स्लैग या नाम किसे दिया जाता है, स्लैग 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा गलित कैल्शियम सिलिकेट का, गलित कैल्शियम सिलिकेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा रहेगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण क्या होता है। हिंदी का प्रश्न हमारा आ चुका है, तो इसको कहेंगे हम लोग 4। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि रीति शब्द का बहुवचन कौन सा होता है, रीति शब्द का बहुवचन क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाता है रीतिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। 78 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा मानो घर घर न हो तो कोई चिड़िया घर हो, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पानी शब्द का वचन क्या होता है, पानी शब्द का वचन क्या होता है, 79 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा सदा एक वचन। ठीक है, सदा एक वचन हो जाएगा। हिंदी का क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछे जाते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, एक कवि से संबंधित क्वेश्चन जरूर रख देगा, तो 80 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिए कि सुमित्रा नंदन पंत, जो कि प्रकृति के आधार पर सुकुमार कवि कहे जाते हैं। अब यहाँ पे बात कर ले कुछ और इंग्लिश के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि पूछने वाला में से चांसेस अधिक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाता है फ्रॉम ऑन लग जाएगा यहाँ पे। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन March 15। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द
एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्टेंजी। याद है कि आपको मैं बता दूं कि एंटोनिम और साइनोनिम्स दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का ही पूछे जाते हैं, हर बार पूछा जाता है। तो इसका एंटोनिम मतलब होता है विपरीत, ठीक है, इसका विपरीत पूछा गया है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा जेनिरस, ठीक है। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो द आंस ऑफ आउट्स। क्या हो जाएगा 98 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा, डिटेल्स हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। द आंस ऑफ आउट्स का मतलब क्या होता है, डिटेल्स यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। चूज द करेक्ट पैसेज ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी कि डज द ईवर ड्रिंक टी, इसका पैसिव वॉइस बताया, चेंज करना है। तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, इज टी ईवर ड्रंक बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा आपके बोर्ड पे कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पे इनडायरेक्ट साइड नारेशन बनाना है आपको, तो ही सेड टू मी हैव यू सीन माई मोबाइल। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है भाई मेरे कि ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन हर मोबाइल, ठीक है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते थे उन सभी से सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ गया। हिंदी और आपको लिए इंग्लिश मैंने दोनों यहाँ पर आपको जोड़ दिए हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आपको पसंद आ रहा है। एनी मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स यानी खुला रहता है हमेशा। सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।